बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस वो है जैसे कि एक इंसान को सांस लेना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर CEO iBallTension.com। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी भी बिजनेसमैन को कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी रेगुलर कैसे इंप्रूव करना चाहिए, क्यों इंप्रूव करना चाहिए, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। देखिए, एक व्यापारी हर जगह पर क्या करता है, कम्युनिकेशन ही तो करता है। तरह तरह के लोगों से, अलग अलग लेवल के लोगों से वो क्या करता है, बातचीत करता है। बातचीत से ही वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरे लोग उससे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके से लोगों को फेस कर रहा है। एक बिजनेसमैन कितने लोगों से, कितने तरह के लोगों से बात करता है। अपने कस्टमर से बात करता है, अपने वेंडर से बात करता है, अपने सप्लायर से बात करता है, अपने घर वालों से, अपने रिलेटिव से, अपने इन्वेस्टर्स से। इतने सारे लोगों से जब वो बात करता है तो उनसे बात करने का तरीका भी अलग होता है, बात करने का लेवल भी एकदम अलग होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी बेटर नहीं होंगी तो आप इन लोगों को मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। कैसे मैनेज कर पाएंगे? सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, आपस में सभी लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, आप उन चीज़ों में फंस जाएंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शार्प है तो आप इन सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। नहीं तो आपके वेंडर का गुस्सा अपने एम्प्लॉयज़ पर उतरता है, एम्प्लॉयज़ का गुस्सा कस्टमर पर उतरता है, तो इस तरीके से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं तो आप सभी को अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी इस बातचीत के हुनर से ही आप उन लोगों को कंट्रोल कर लोगे। देखिए, एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, वो इन्फ्लुएंस केवल बोल के लोगों को करता है। आप देखते होंगे कि जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तब उसके पास एक विजन होता है, एक मिशन होता है। वो केवल माइंड से, वो केवल मुंह से अपनी बातें सुनाता है, मुंह से केवल बताता है सारी चीज़ें। बाद में ये सारी चीज़ें उसके लिए यकीन में बदलती हैं। नहीं तो सबसे पहले तो उसके पास केवल एक विजन होता है, उसी को वो अपने एक्सप्रेस करके वो उस लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अपने जितने भी उसके साथ पार्टनर्स आते हैं, जितने भी उसके साथ स्टार्टिंग में लोग काम करने आते हैं, तो वो लोग आपका रुतबा देख के नहीं आते हैं। वो लोग क्या देख के आते हैं? आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। और बातों से अगर आपकी इन्फ्लुएंस हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। यदि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे एक बार में आप सही कर लोगे। रेगुलर आपको बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप अपने कस्टमर से बात करते हैं उस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ से बात नहीं कर सकते हैं, और जिस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं उस तरीके से आप अपने इन्वेस्टर से बात नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है लेवल चेंज होता रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन का लेवल चेंज होता रहेगा। जिस तरीके से आप बैठ के एक इन्वेस्टर के साथ में अलग लेवल की बातें करते हैं, वो बात आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है वो बात आप एम्प्लॉयज़ के सामने नहीं कर पाएंगे। उनसे अलग तरीके की बात करनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आपकी किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय लंबे समय तक क्यों टिका रहता है? इसी वजह से टिका रहता है क्योंकि उसको इमोशनली कनेक्ट किया जाता है। इमोशनली वो उस जो फाउंडर है उससे कनेक्टेड है, तभी लोग उसको छोड़ के नहीं जाते। नहीं तो क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, वो तुरंत अपना छोड़ के नई कंपनी ज्वाइन कर लेगा। वो हर जगह पे अपना रिज्यूम अपलोड करके रखा हुआ है। वो क्यों नहीं आता? केवल इसी तरीके से, क्योंकि उनकी बातचीत, उनकी कम्युनिकेशन, उनके फाउंडर की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है और इतनी तगड़ी है कि वो उसी से उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करके रखे हैं। बाकी पैसा तो उनको यहाँ भी मिल रहा है, सपोर्ट उनको यहाँ भी मिल रहा है, और जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा ही, तो वो उनको छोड़ के क्यों नहीं आते हैं? केवल यही वजह है कि उनसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं, वो उनकी बातचीत से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अगर बातचीत का ये जो हुनर है ना, अगर आपको ये आ गया तो बिज़नेस को आप बहुत ही तेज़ी से बड़ा करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको रेगुलर बात करनी पड़ेगी, रेगुलर लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, रेगुलर लोगों से बोलना पड़ेगा। आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो आप उनसे कम्युनिकेट करिए, आप उनको अपना आइडिया बताइए। बहुत सारे लोग आपके आइडिया पर भरोसा नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। उससे डरना, अगर आप डर जाएंगे तो आप हेजिटेट करने लगेंगे अगले कुछ लोगों से बात करने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए आप हेजिटेट करने लगेंगे। इस वजह से डरना एकदम नहीं है। आप अच्छे से लोगों से बात करिए। कोई नेगेटिव बोलता है तो उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए कि मुझे इस चीज़ को अब और अच्छे तरीके से करना है। कोई वीकनेस रह गई, कोई कमी रह गई तो उसको अलग तरीके से और अच्छे से करना पड़ेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखते होंगे स्पीच देते हैं, वो लोग सुनना क्यों पसंद करते हैं? इसीलिए सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो बातें हैं ना वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होती हैं, वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होती है, तभी लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, तभी लोग उनका टिकट परचेज़ करके सुनना पसंद करते हैं। क्यों सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी तगड़ी हैं कि लोग उनको पैसा दे के सुनने जाते हैं। क्या जो चीज़ वो बता रहे हैं वो चीज़ क्या हमको पता नहीं है? पता है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को सुनने क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी बातों में इतना इन्फ्लुएंस झलकता है, उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए हम वहाँ पर वो पेड टिकट लेके उनसे मिलने जाते हैं, उनसे हम उनकी स्पीच को सुनने जाते हैं। 10-10 घंटे के, 15-15 घंटे की स्पीचेस हम सुनते हैं बिजनेसमैन्स की। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी बातों से, उनके विजन से, उनके हर चीज़ से हम उनके इन्फ्लुएंस होते हैं। इसीलिए
एक बिजनेसमैन के अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है। एक लीडरशिप और एक कम्युनिकेशन स्किल, ये दो स्किल्स को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। ये दो स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको की कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए।